हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है संक्षारण किसे कहते हैं और इसका संक्षारण से बचने का उपाय क्या है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है नेट स्लो होने के कारण। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे 360p लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया संक्षारण, और यहाँ पे संक्षारण का यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु अभी आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा तो यूं ही याद हो जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि संक्षारण एक प्रक्रिया है। संक्षारण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं, धातु नमी तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उससे क्रिया कर लेती हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। मतलब संक्षारण क्या है? संक्षारण में क्या होता है कि जो धातु होते हैं ये किससे क्रिया कर लेंगे? जो नमी होगा। नमी मतलब हम कह सकते हैं कि जल से, ठीक है। और वायु हम कह सकते हैं कि वायु से क्रिया कर लेते हैं। वायु मतलब ऑक्सीजन से, ज्यादातर ऑक्सीजन हम कह सकते हैं। तो धातु जो होती है वो नमी या वायु से क्रिया कर लेती हैं, और क्रिया करेंगी तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है भैया? संक्षारण कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो धातु होती है, संक्षारण क्या है? संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसमें धातु नमी तथा वायु से क्रिया कर लेती है और उसके साथ वो क्या होती है? धातु नष्ट हो जाती हैं, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यही हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है, ध्यान से समझिएगा, वही बातें यहाँ पे बताई गई है। लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु के साथ क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं उसे संक्षारण कहते हैं। समझ में आया? मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु के साथ क्रिया करके नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रकार आप संक्षारण का डेफिनेशन कर सकते हैं ना, और डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे तो आप देखे ही हैं। और यहां से आप बोल ही सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु के साथ क्रिया करके, नमी तथा वायु के साथ क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको संक्षारण का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया कि संक्षारण के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भी बताइए। चलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो जगह नहीं है, चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला, जो धातुओं पर जंग लगना, धातु मतलब लोहे पर जंग लगना आप कह सकते हैं, लोहे पर जंग लगना, ये सबसे पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसमें आपको पता होना चाहिए, हाँ इसका अलग है। जो लोहे पर या धातुओं पर जो जंग लगता है वो क्या होता है भैया? इसी का एग्जाम्पल होता है। दूसरा कि जो चांदी होता है, चांदी का बदरंग होना, वो इसी का एग्जाम्पल है। मतलब चांदी का बदरंग होने का मतलब ये है कि जो भी चांदी की चीजें हैं, ठीक है, आभूषण है, वो क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे जितना उसका समय जाता है ज्यादा पुरानी हो जाती है। तो वो क्या, पुरानी होने का मतलब क्या है कि उस पर जंग लग गया है, और जंग लगने के कारण उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है, ठीक है। जो चमक होती है उसकी कम हो जाती है। आप भी देखे होंगे चांद जैसे कि क्या होता है, पायल जो होता है, जो क्या होता है, पायल होता है, उसको देखेंगे तो जब नए किनेंगे या अपना खरीदेंगे तो उसको क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें लाइट होगा, वो चमकेगा। परंतु धीरे धीरे वो जो पहनने लगते हैं, उसका जब यूज होता है उसके बाद वो देखेंगे तो वो बदरंग हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा कालापन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी क्या है, संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। ये दो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस दोनों एग्जाम्पल
एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आता है संचारण किसे कहते हैं और इसका भैया बचने का उपाय क्या है उसको आपको बताइए। तो सबसे पहले तो आप इसका डेफिनेशन बोलिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिख देना है। तो उसके बाद आता है कि संचारण से बचने का उपाय। तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, आपको कहा जाए या ना कहा जाए आप तो देख ही लिए होंगे। तो देख लेते हैं, चलिए ये भी। तो भैया धातुओं से बचने मतलब संचारण से बचने का उपाय क्या है। तो सबसे पहला उपाय है कि धातुओं को पेंट करके, आप देखते होंगे कि आपके घरों में जो क्या होते हैं, जो लोहे के जो दरवाजे लगे जाते हैं, लगाए जाते हैं, या कुछ मतलब कहीं भी अगर धातुओं को, जैसे आपके घर जो खिड़की होते हैं वहां पे अगर लगाया जाता है धातुओं का, तो उसमें क्या होता है, उसको देखते हैं पेंट करते हैं। पेंट करने का मकसद ये नहीं होता है कि उसको अच्छा दिखने के लिए, पेंट इसलिए ज्यादातर किया जाता है कि उसको बचाया जाए संचारण से, ठीक है। वो तो अलग बात है कि हाँ उसकी मतलब उसकी अच्छा लगे, उसको अच्छा दिखाई दे, इसलिए हम तो करते ही हैं, वो बात सही है, परंतु उसके बचाने के लिए ही उसका पेंट करना आवश्यक होता है और उसी लिए किया भी जाता है, ठीक है। दूसरा आता है मतलब सबसे पहला कि धातुओं को पेंट करके हम क्या कर सकते हैं, संचारण से बचा सकते हैं। दूसरा आता है कि धातुओं के ऊपर ग्रीस लगाकर, अब धातुओं के ऊपर हम ग्रीस लगाकर भी उसको बचाया जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। आगे है तीसरे पर, तीसरा ये है कि धातुओं के ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाकर, धातु जो होते हैं, ठीक है, जैसे लोहा है उसके ऊपर क्या करेंगे, या चांदी है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो क्या होता है जस्ते की पतली परत हम चढ़ा देंगे, तभी वो उसे संचारण से हम बचा सकते हैं। परंतु इसमें सबसे कम खर्च में और सबसे आसानी तरीके से जो हो जाता है वो है धातुओं को पेंट करके हम बचा सकते हैं, इसलिए इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है संचारण से बचाने के लिए। तो आशा करते हैं कि संचारण और संचारण से बचाने की जो उपाय है, बचने का उपाय है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। तो आपके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और मान लेते हैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और वहाँ पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए इस प्रकार लिखकर, तो आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।